दोस्तों अगर है तो उसके लिए सबसे पहले अपनी सोच बड़ी करो। तो दोस्तों आज है 27 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते से वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं उसे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करिएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे, तो उनको भी आप याद करिए क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि दोस्तों इस पर हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम को नागिन डांस करवाना है। तो चलिए दोस्तों आपको एक और बात इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। दोस्तों हम आपको जैसे एक तो दोस्तों 2020 सीरीज़ के तहत पढ़ाएंगे। यानी दोस्तों हमारे चैनल पे 2020 सीरीज़ चल रही है, उसके अंदर क्या है कि हम आपको 20 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चंस कवर कराएंगे दोस्तों। और ये जो 20 क्वेश्चन है एकदम सेलेक्ट और इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमने आपको ऊपर पहले ही बताया था। और दोस्तों इसके साथ साथ हम आज की तारीख दोस्तों यानी आज जो है 27 जनवरी तारीख है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी इतिहास में फैक्ट है या फिर जो भी इससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है दोस्तों वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आई होप कि दोस्तों पूरे यूट्यूब पे ऐसा चैनल दूसरा नहीं है जो आपको डेली करंट अफेयर्स तो साथ साथ प्रोवाइड करता ही है, उसके साथ साथ आपको ये हिस्ट्री की नॉलेज भी देता हो। तो दोस्तों ये एकमात्र ऐसा चैनल है आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ये चैनल दोस्तों ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को एकदम से बूस्ट अप कर देगा। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो दोस्तों ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 7 है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों बोन स्थित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जलवायु परिवर्तन में शीर्ष 10 में सबसे अधिक प्रभावित देशों में रखा गया है। 2019 में जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत 7वें सबसे हिट देश के रूप में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले ऐसे राज्य का नाम बताइए जिसमें 2 एक्सप्रेसवे हाईवे पट्टी है। तो दोस्तों भारत के ऐसे राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसमें 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुरीभार के पास एक 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इस नई हवाई पट्टी के साथ उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी भी है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में भारत गणतंत्र दिवस के किस संस्करण का अवलोकन कर रहा है। तो दोस्तों 2021 में भारत 72वें गणतंत्र दिवस के संस्करण का अवलोकन कर रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारत 26 जनवरी को 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है नई दिल्ली में राजसी राजपथ पर समारोह के साथ। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस आईसीडी किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस आईसीडी 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क आईसीडी हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम जो है दोस्तों थीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप थीम याद करिएगा। सीमा शुल्क वसूली, नवीनीकरण और लचीलापन। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कियों को के सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने पंख अभियान योजना शुरू की है। तो दोस्तों लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने पंख अभियान योजना शुरू की है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर नई योजना पंख अभियान शुरू की। इस योजना को बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश था? तो दोस्तों, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था चीन। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। चीन ने 2020 में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए संयुक्त राज्य को पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आकर्षित किए गए 134 बिलियन डॉलर की तुलना में देश ने 2020 में 163 बिलियन का प्रवाह आकर्षित किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह राइड शेयर मिशन ट्रांसपोर्टर 1 किस संगठन द्वारा हाल ही में एकल मिशन में अंतरिक्ष में 143 उपग्रहों को तोड़कर रिकॉर्ड लॉन्च करने के लिए शुरू किया गया था? तो दोस्तों, उपग्रह राइड शेयर मिशन ट्रांसपोर्टर 1 SpaceX द्वारा हाल ही में एकल मिशन में अंतरिक्ष में 143 उपग्रह को तोड़कर रिकॉर्ड लॉन्च करने के लिए शुरू किया गया था। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, ये जो SpaceX जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की कंपनी है। दोस्तों, SpaceX ने 24 जनवरी को 2021 को ट्रांसफॉर्मर 1 नामक अपने महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें 143 छोटे उपग्रह थे और एक ही रॉकेट से कई उपग्रहों को लॉन्च करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रक्षेपण के साथ SpaceX ने फरवरी 2017 में इसरो द्वारा 104 उपग्रहों को एकल मिशन में PSLV पर तैनात करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। SpaceX मिशन के 2 चरण वाले फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया, जो फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेसपोर्ट स्टेशन में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से किया गया था। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसेवा संयुक्त द्विधा गति वाला अभ्यास AMPHEX 21 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, त्रिसेवा संयुक्त द्विधा गति वाला अभ्यास AMPHEX 21 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर आयोजित किया गया था। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 से 25 जनवरी 2021 से एक बड़े पैमाने पर त्रिसेवा संयुक्त उभयलिंगी अभ्यास AMPHEX 21 का आयोजन किया गया था। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? तो दोस्तों, मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने पुर्तगाल देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, पुर्तगाल के अवलंबी राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेला डी सूसा ने 2021 के पुर्तगाली राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत के साथ दूसरे 5 साल का कार्यकाल जीता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, हम जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि दोस्तों आपको पता है 2020 सीरीज चल रही है, इसलिए हम आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 24 जनवरी को चिन्हित किया जाता है। थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का विषय क्या था? कोविड-19 जनरेशन के लिए पुनर्प्राप्ति और पुनरुद्धार शिक्षा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देश होने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में मोजाम्बिक शीर्ष देश है। सूचना किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों,
जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में मोजाम्बिक शीर्ष देश है। सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों बोर्न स्थित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित सूचकांक में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामा क्रमशः 2019 से शीर्ष 3 सबसे प्रभावित देश थे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मलावी को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मलावी को अगले उच्चायुक्त के रूप में उच्चायुक्त के रूप में एस गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों एस गोपाल कृष्णन को विदेश मंत्रालय द्वारा मलावी के राज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो दोस्तों अभी श्रीलंका देश ने ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों श्रीलंका ने आपातकालीन उपयोग के लिए ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों बीसीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में गीता मित्तल को नियुक्त किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को भारतीय प्रशासन फाउंडेशन IBF द्वारा प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद BCCC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस अकादमी सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है। तो दोस्तों राजस्थान की राज्य की पुलिस अकादमी सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों केंद्र ने वर्ष 2019-20 के लिए जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी को देश के राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में स्थान दिया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार तेलंगाना के बाद जेल पर्यटन कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसमें 1 फरवरी 2021 को बजट पेश करने वाली सभी जानकारी उपलब्ध होगी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच 2021 सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों ये जो थीम होती है फिर विषय जो होता है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इनको याद करिएगा। तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच 2021 का विषय है महान रीसेट या फिर द ग्रेट रीसेट। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों 51वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक द ग्रेट रीसेट विषय पर आयोजित की जाएगी। तो चलिए दोस्तों
हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का राज्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 3 राज्य मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों 21 जनवरी को 3 राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय उत्तर पूर्वी के तहत क्षेत्र के तहत पूर्ण राज्य बन गए। इस दिन को राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के दोस्तों जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस करा था कि हम आपको आज की तारीख यानी 27 जनवरी के हिस्ट्री से रिलेटेड बात भी बताएंगे। तो दोस्तों वो देखने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि अब लेके आ रहे हैं हम आपके लिए हिस्ट्री। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन जानते हैं। दोस्तों आज जानते हैं 27 जनवरी का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, उन लोगों को जन्मदिन के बारे में जिन्होंने दुनिया में आकर बहुत बड़ा नाम किया, साथ ही उन मशहूर लोगों के बारे में जो दुनिया से चले गए हैं। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों। हम आपको तारीख बार बार नहीं बताएंगे दोस्तों, आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे कि तारीख जो है 27 जनवरी है। दक्षिण अमेरिका के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने 1823 में पहला राजदूत नियुक्त किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1880 में बिजली से चलने वाले बल्ब का पेटेंट कराया। वॉशिंगटन में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी का आयोजन 1888 में किया गया। पेंसिल्वेनिया के माउंट प्लीसेंट में 1891 में हुए खदान विस्फोट से लगभग 150 लोग मारे गए। ब्रिटिश सैनिकों ने 1897 में घाना के बीडा गोल्ड कोस्ट पर कब्जा किया। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट है, मॉरिस राउवियर ने 1905 में फ्रांस में सरकार बनाई। अमेरिकी मरीन ने 1915 में हेती पर कब्जा किया। अमेरिका ने जर्मनी पर 1943 में पहली बार हवाई हमला किया। 1948 में पहला टेप रिकॉर्डर बिका। अपोलो 1 की 1967 में हुई दुर्घटना में 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। इराक की राजधानी बगदाद में 1969 में 14 लोगों को जासूसी के अपराध में फांसी की सज़ा सुनाई गई। राष्ट्रपति वी गिरी को 1974 में नई दिल्ली के 3 मूर्ति स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को राष्ट्र को समर्पित किया। 1988 में पहली बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा का उद्घाटन किया गया। 2008 में पश्चिम बंगाल को 13 जिले में बर्ड फ्लू फैला। और दूसरे जानते हैं 27 जनवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1922 से 1922 में भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता अजीत का जन्म हुआ। 1907 में प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार पंडित सीतारमण चतुर्वेदी का जन्म हुआ। 1886 में टोक्यो जापान युद्ध अपराध न्यायाधिकरण में भारतीय न्यायाधीश राधा विनोद पाल का जन्म हुआ। और दूसरे जानते 27 जनवरी को हुए निधन के बारे में। मुगल साम्राज्य के सम्राट हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई। अभिनेत्री थेल्मा रिएटर को 1969 में दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण 5 फरवरी को उनका निधन हो गया। 20वीं सदी में भारत के प्रमुख सितार वादकों में से एक निखिल बनर्जी का 1986 में निधन हो गया। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता श्री भारत भूषण जी का 1992 में निधन हो गया था। हिंदी उपन्यासकार के कथाकार, उपन्यासकार, पत्रकार तथा पटकथा लेखक की कमलेश्वर जी का 2007 में निधन हो गया था। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति हाजी मोहम्मद सुहार्तो का 2008 में निधन हो गया था। भारत के 8वें राष्ट्रपति रहे श्री आर वेंकटरमण स्वामी वेंकटरमन की जी का 2009 में देहांत हो गया था। तेलुगु चलचित्र अभिनेता गुम्मांडी वेंकटेश्वर राव जी का 2010 में निधन हो गया था। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।